पुलिस ने उस तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की और तहरीर लेने से मना कर दिया। तो ये सब चीज़ें बददस्तूर जारी थी, जारी रहेंगी 27 तक, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। जो अधिकारी काम ना करे उसको पनिश डायरेक्ट किया जाए। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में। गौर कीजिएगा, मैंने आपका स्वागत नहीं किया क्योंकि ऐसे वक्त पे स्वागत अच्छा नहीं लगता। इस वक्त मैं हूँ लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में, और क्यों हूँ उसकी ये वजह है कि लगातार अगर आप निकालेंगे 2-3 सालों में लखनऊ के विधानसभा के सामने लोग आत्मदाह कर रहे हैं। लगातार ये आम सा हो चुका है। आज एक मुन्ना विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति ने आत्मदाह किया है। मैं इसीलिए सिविल हॉस्पिटल आया हूँ। वैसे तो आपको पता है पुलिस का जो नियम होता है, मुझे भी मिलने नहीं दिया गया। मिलने को छोड़िए, मुझे कवरेज के लिए भी मना किया गया। मेरे पीछे लगातार आप देख होंगे पुलिस बल है। ये पुलिस का थाना नहीं है कि उनका आदेश चलेगा, लेकिन चल जाता है भाई, मानना पड़ता है। मैंने भी मान लिया, मैं अंदर गया, लेकिन बात करने नहीं दिया गया। मुझसे भी उन्होंने कहा कि आप नहीं मिल सकते, जबकि पुलिस वाले मिले हुए हैं, वहाँ मिल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि लगातार यूपी में विधानसभा के सामने आत्मदाह क्यों हो रहा है? क्या इतना भी सरकार में शर्म नहीं है? सीधी सी बात है, लोगों की सुन नहीं पा रही है। लोगों को आत्मदाह करना हो रहा है अपनी बातें सुनाने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए, ना कि मनवाने के लिए। मनवाने के लिए नहीं, अपनी बातें कहने के लिए। आज मैं यहीं पर हूँ। अब मैं लोगों से बात करूंगा। वैसे आप जानते हैं पुलिस वाले बात करेंगे नहीं। मुन्ना विश्वकर्मा जो है उससे ये बात करने नहीं दे रहे हैं, तो मैं बात लोगों से करूंगा। चलिए, क्या हो रहा है? क्या कोई रिकॉर्ड बनने वाला है या आत्मदाह का विधानसभा के सामने? ये हो क्यों रहा है, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, जनता को अधिकार होना चाहिए कि जो अधिकारी काम ना करे उसको पनिश डायरेक्ट किया जाए। जब तक जनता को अधिकार नहीं होगा, सरकारी कर्मचारी आज नहीं जुगों जुगों से जो राजा महाराजा होते थे, बादशाह होते थे, तो हमारे यहाँ तमाम वो भी रहे, नवाब भी रहे हैं, तो उनके जो कर्मचारी होते हैं वो चाटुकार होते हैं। क्योंकि राजा भारत में तो कोई राजा ही नहीं है, किराए का राजा आज है कल नहीं है, जब मर्जी के हटाया जा सकता है, तो उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। जो नौकर आप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बताइए, वो सबकी सुन रहे हैं, जन सुनवाई हो रही है, उसके बाद लोग आत्मदाह कर रहे हैं। क्या विपक्ष का कुछ है क्या खिला? अगर जन सुनवाई होती तो आत्मदाह क्यों करते? मैं खुद आपको दिखा दूं, हमने करीब 80 चिट्ठियां आवास विकास के लिए अपने काम के लिए लिखी हैं IGRS पर, और मुख्यमंत्री के भी आदेश किए हैं। उनके प्रमुख सचिव जो अमित सिंह हैं, उन्होंने भी किया हुआ है, कार्यवाही नहीं हुई। विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर याचिका समिति 464/2018 में 11 नवंबर 2021 को आदेश पारित हुआ, और जिसमें सहमति भी उप आवास आयुक्त नीलम ने किया था। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो रहा है। जाने पर कहते हैं जाओ, जज का करना हो कर लो, चूंकि मुख्यमंत्री के पास हमारा वो है, डायरेक्ट बात करते हैं, वो विभाग ही उनके पास आवास विभाग है, तो जो करना है कर लो। तो कहीं मुख्यमंत्री हम कहीं पैसा तो नहीं ले रहे हैं? ये अभी हमें डर लग रहा है कि मुख्यमंत्री खुद पैसा ले रहे हों कहीं। किसकी गलती है इसमें? देखिए तुषार जी, योगी आदित्यनाथ आज बनारस के दौरे पर हैं, और अभी रोज अखबार में आप सुबह पढ़ते हैं, एक मोछू अपने यहाँ प्रशांत कुमार साहब DGP हैं, रोज मीटिंग ले रहे हैं, त्यौहार पे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। योगी जी हर तीसरे दिन, जैसे लोग राम का नाम लेते हैं, कानून व्यवस्था का नाम लेते हैं, पूरे देश में इसी का ढिंढोरा पीटते हैं, बुलडोजर मॉडल बताते हैं, और पुलिस को कहते हैं कि आप फरियादी की बात सुनिए। मज़ेदार बात यह है, जब शनिवार इतवार को योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो फरियादी आते हैं वो रेवेन्यू से संबंधित आते हैं या पुलिस के उत्पीड़न से आते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, अडानी अंबानी को छोड़ दीजिए, तो सबसे ज़्यादा आम जनता को परेशानी पुलिस से होती है, अस्पताल से होती है, या ज़मीन का विवाद होता है। इसके अलावा चौथा कोई विवाद होता नहीं है आम जनता का। उसको ना पाकिस्तान से मतलब है। जनता इस तरह आत्मदाह क्यों कर रही है? वही हम बता रहे हैं। मामला ये था, ये मुन्ना विश्वकर्मा जो हैं, और जिसके वजह से इन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया, उसका नाम है राजू चक्रवर्ती। ये दोनों पहले बिजली का व्यवसाय करते थे एक साथ पार्टनरशिप में। बाद में राजू चक्रवर्ती ने आप पार्टनरशिप ख़त्म की और अपना टेंट हाउस खोल लिया।
अब मुन्ना विश्वकर्मा का कहना था कि 7 लाख रुपया चक्रवर्ती इनका बकाया थे जो नहीं दे रहे थे। शहादतगंज के रहने वाले तो जब लाजमी बात है कि जो आदमी बिजली का काम कर रहा होगा बहुत छोटा आदमी होगा, उसकी पुलिस का सिपाही नहीं, होमगार्ड नहीं सुनेगा। हमारी आपकी तो सुनते नहीं है, बाइक से चलते हैं उसके बाद, तो वो तो छोटा व्यापारी रहा होगा। अब वो टेंट हाउस वाला है तो पुलिस को टेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो भी हराम की आदत लगी होती है पुलिस को, फुकट की। तो चक्रवर्ती का टेंट हाउस था, तो पुलिस ने चक्रवर्ती के दबाव में क्या किया कि जब मुन्ना विश्वकर्मा ने तहरीर दी कि साहब ये चक्रवर्ती साहब हैं, इन्होंने हमारा 7 लाख रुपया नहीं दिया, हम पार्टनर थे बिजनेस के, पुलिस ने उस तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की और तहरीर लेने से मना कर दिया। दौड़ते रहे मुन्ना विश्वकर्मा। अब योगी जी विश्वकर्मा निधि योजना और पता नहीं का प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि हमने ये किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, झुट्टे हैं दोनों। तो हुआ क्या कि उसके बाद आज मजबूरन मुन्ना विश्वकर्मा को आके विधानसभा के सामने, जहाँ इतनी चुस्त व्यवस्था रहती है, हम आप भी जब रात को ऑफिस से निकलते हैं कई बार पुलिस वाले वहाँ से नहीं गुजरने देते हैं। हमने आपका कई बार देखा है कि आप वहाँ जाते हो बाइट लेने, तो बाइट नहीं लेने देते हैं। और जबकि अगर आप विधानसभा के सामने फुटेज करा लीजिए तो सारे पुलिस वाले आपको व्हाट्सएप पे या रील पे या इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, नज़र नीचे रहती है उनकी, सामने उनकी कोई मूवमेंट नहीं रहता है, तो उनको कुछ करना नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस की व्यवस्था है जो योगी जी कहते हैं कि तहरीर लो और तहरीर पे काम करो। अब मौके पे हुआ क्या है, इस समय हुआ क्या है, उनका भांजा जो है मुन्ना विश्वकर्मा का सिविल हॉस्पिटल अभी पहुंचा है। अभी हमारी रवीना त्यागी जी से अभी बात हुई है, वो बताई है कि उसको हिरासत में ले लिया गया है राजीव चक्रवर्ती को, उनसे पूछताछ जारी है। उनके भांजे ने ये बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 लाख रुपया इनके दोनों बीच में विवाद था। अब ये स्थिति है। ये क्या हो रहा है? लगातार यूपी विधानसभा के बाहर लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्या कोई रिकॉर्ड बनने का है क्या इंतजाम? गिनीज बुक के नाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, राम राज्य की बात करते हैं और इनकी सरकार में लगातार विधानसभा के सामने पीड़ित जब जिलों में नहीं सुनवाई होती है वो वहाँ तंग आ जाते हैं, तब आके जो है विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करते हैं कि गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। चूँकि जिले में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गरीब जनता की कहीं सुनवाई नहीं है और इसलिए जनता परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ता है, मजबूर होकर उनको ये करना पड़ता है। और यहाँ भी आके वो गुहार लगाते हैं 4-6 बार, लेकिन तब भी नहीं सुनवाई होती, तब ये स्थिति आती है। आपको लगता है कि सरकार सुनती नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग तो कहते हैं भाई सरकार बड़ा अच्छा कर रही है, सबकी सुन रही है, हर जगह जन सुनवाई होती है। क्या विपक्ष का कोई खेला तो नहीं है ये सब? ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस और जनता का सब काम होना चाहिए, और उधर कर्मचारी भी कहते हैं कि हम जनता के नौकर हैं, और नेतागण जितने हैं वो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। लेकिन कभी भी कोई अधिकारी किसी गांव में जाके कभी नहीं पूछा कि आपकी क्या परेशानी है श्रीमान जी, मैं आया हूँ सॉल्व करने के लिए। देखिए, ये सुसाइड एक तरह का सुसाइड करने की जो कोशिश है, उसके पीछे की जो स्टोरी है मैं नहीं जानता। भाई साहब ने अभी बताया तो कुछ इलेबोरेट हुए, लेकिन ये बात सच्चाई है कि आप ज़िलेवार, कस्बेवार या समाजवार देख लीजिए तो इस तरह की हिपोक्रिटिकल इश्यूज़ जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। खास करके जहाँ पे मैटर ऑफ करप्शन, मैटर ऑफ टेक इन गिवन है, और क्या कहते हैं जहाँ पे सही इंसाफ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ पे पुलिस पूरी तरह से लगाम लगाए, और मैं तो कहता हूँ पुलिस भी ना लगाए। आजकल की दुनिया इतनी ज़्यादा अवेयर्ड है, लेकिन क्या होता है ना, जब किसी भी आदमी के ऊपर किसी तरह का कोई मानसिक दबाव आता है तो वो समाज में किसी से एडवाइजरी नहीं करता। देखिए, अब तो मैं स्पष्ट कह दूं कि इसका कोई समाधान होना चाहिए, और समाधान यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में टोटली बदलाव करे, इनको सत्ता से बाहर करे। नहीं तो ये सब चीज़
चीज़ें बददस्तूर जारी थी, जारी रहेंगी 27 तक, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये आत्महत्याएं हैं या किसी को मार दिया पुलिस वालों ने या गुंडे ने मार दिया, जैसे अभी अमेठी में। मैं आपको तो मेरे संग दुर्व्यवहार किया इन्होंने, पुलिस वालों ने, प्रशासन थे, शादी वर्दी में भी थे, उन लोगों ने मेरे संग भी दुर्व्यवहार किया सिविल हॉस्पिटल में। उन्होंने घुसने नहीं दिया मुझे, और ऐसी क्लास लगा रहे थे जैसे लग रहा था कि वो प्रिंसिपल है और मैं छात्र हूँ। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब बाहर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। नहीं तो मैंने वही तो कहा है ना, यहाँ पे तो किसी रिपोर्टर की भी नहीं सुनी जाएगी, किसी आम आदमी की भी नहीं सुनी जाएगी, और उसको भी जैसे बेइज्जत करके निकाला जाएगा कि आप नहीं जा सकते अंदर या कोई आप कार्रवाई को कह सकते हैं सरकार ही बेलगाम है। सरकार बेलगाम जरूर है, मगर हमारे पास इसका समाधान, जो मैं देश को कहना चाहता हूँ, समाधान है बीजेपी को जड़ से नस्तो नाबूद, देश और प्रदेश के स्तर पर देश इसको नस्तो नाबूद करना चाहिए इन पार्टी। बिल्कुल, देखा आपने, ये है जनता। मैंने सोचा चलें, वहाँ मुझे रोका गया, पब्लिक से ही बात कर लीजिए, आप भी बताइएगा क्या है। एक तरफ लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही, इसलिए आपदा कर रहे हैं, और सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती है। आज के लिए इतना, आप भी लिखिएगा क्या सोचते हैं। नमस्कार, मेरे संग विकी थे और मैं तुषार शर्मा।